तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के प्रॉब्लम्स पर बात की थी। आज के लेक्चर में भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के कुछ और प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर dx। सॉल्यूशन, यहाँ पर हम यू सपोज करेंगे log x होल स्क्वायर को और dv सपोज करेंगे dx को। u का जो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x में वो होगा 2 log x into 1 upon x, एंड इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं du is equal 1 को 2 log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x upon x into dx, और dv की इंटीग्रेशन होगी v और dx की इंटीग्रेशन होगी x। हम ये रिजल्ट सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला है u into dv is equal u into v माइनस इंटीग्रेशन v du। u का जो रिजल्ट है log x होल स्क्वायर into v इक्वल है x माइनस इंटीग्रेशन v इक्वल है x के, और du का जो हमने रिजल्ट निकाला है वो है 2 log x अपॉन x into dx। x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा x log x होल स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से बाहर निकालेंगे और x x में कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन log x dx। here x log x होल स्क्वायर सेम माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने log x की इंटीग्रेशन सॉल्व की थी और log x की इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट हमें मिला था वो है x log x माइनस x प्लस c। तो इसका जो फाइनल स्टेप होगा ये x log x होल स्क्वायर से माइनस 2 को हम इस ब्रैकेट से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 2 इंटू x 2x इंटू log x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x 2x प्लस c। और डियर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन log x प्लस रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर भी हम जो लेट लेंगे u इज इक्वल इसको लिखेंगे log x प्लस रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1 एंड dv सपोज करेंगे dx को। u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में तो इसका जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 अपॉन x प्लस रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस x अपॉन रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा du इज इक्वल dx 1 अपॉन x प्लस रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1, और जब हम इसकी एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो रिजल्ट होगी du इज इक्वल dx अपॉन रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1। और स्टूडेंट्स dv की इंटीग्रेशन होगी v इज इक्वल x। ये जो रिजल्ट्स हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है हमारी इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल u into v माइनस इंटीग्रेशन v du। u इक्वल है हमारा log x प्लस रेडिकेंड x स्क्वायर प्लस 1 इंटू v इक्वल है x के माइनस इंटीग्रेशन v इक्वल है x के इंटू du का जो हमें रिजल्ट मिला था
वो है डी एक्स अपॉन रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स को इस log से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x log x प्लस रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पर अब हमें इस टर्म की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो ये टर्म सेम लिखेंगे एक्स लॉग एक्स प्लस रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 1/2 इंटू 2x dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लिकेशन में भी लिखे और डिवीजन में भी लिखे, तो ये टर्म सेम लिखेंगे x log x प्लस रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव 1/2 सेम। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है और इस फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस c। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x रेज़ टू द पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx, तो ये इक्वल होता है फंक्शन ऑफ x सेम, पावर में हम 1 ऐड करते हैं और पावर अपॉन में रखते हैं। तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट होगी स्टूडेंट्स x log x प्लस रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेम, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा रेडिकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट्स ये नोट कर दें। स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि तकरीबन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला डिटरमाइन द इंटीग्रेशन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम i के इक्वल लेकर चलेंगे, i इज इक्वल इंटीग्रेशन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसे कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में फंक्शन को u सपोज करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को u लेकर चलेंगे, u इज इक्वल रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx को dv के इक्वल लेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो इसका डेरिवेटिव होगा du by dx इज इक्वल 1/2 रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। इसका जो रिजल्ट होगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा du इज इक्वल, यहाँ से 2 में कैंसिल हो जाएगा और ये होगा माइनस एक्स अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और dv की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी v इज इक्वल x। ये जो रिजल्ट्स हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है हमारी इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को i के इक्वल लिया है, तो ये हम i लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल u इज इक्वल है रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v की रिजल्ट है x माइनस इंटीग्रेशन से v की रिजल्ट है x इंटू du की जो हमने रिजल्ट निकाली है वो है माइनस x अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। r सेम इज इक्वल x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हेयर सेम इंटीग्रेशन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
ये स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम सेम रखेंगे, I इज इक्वल एक्स रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इस टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये टर्म हमारा सेम रहेगा, I इज इक्वल एक्स इंटू रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसकी एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। I इज इक्वल, ये टर्म सेम रहेगा, x इंटू रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे तो ये टर्म कुछ इस तरह से होगा माइनस इंटीग्रेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा dx अपॉन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आए सेम इज इक्वल एक्स रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो यहाँ पर हमें टर्म मिला है इंटीग्रेशन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्टूडेंट्स इसको हमने स्टार्टिंग में i के इक्वल लिया है, ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इसको लिखेंगे माइनस i प्लस 4 सेम, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, यहाँ पर ये जो माइनस i है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पर आए सेम 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा सारे टर्म से, तो ये बन जाएगा x रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और ये 2 इस 4 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन रेडिकेंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू द पावर ax into cos bx dx, यहाँ पर हमारा दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम u सपोज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और dv सपोज करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा du बाय dx इज इक्वल माइनस cos की इंटीग्रेशन, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin bx इंटू b, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा du इज इक्वल माइनस b इंटू sin bx dx, ये du की रिजल्ट है। और स्टूडेंट्स, dv की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो रिजल्ट मिलेगी v इज इक्वल, इसकी इंटीग्रेशन होगी e टू द पावर x अपॉन a। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम i के इक्वल लेकर चलेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को लिया था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला होती है इंटीग्रेशन u इंटू dv इज इक्वल टू u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है उसको हम क्वेश्चन को हमने i लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन होता है तो इसको हम i लिखेंगे इज इक्वल u इज इक्वल टू cos bx इंटू v की जो हमें रिजल्ट मिली है वो है e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन v की रिजल्ट है e टू द पावर x अपॉन a इंटू du की हमने रिजल्ट फाइंड किया है माइनस b sin bx dx।
इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर ax इंटू cos bx अपान a माइनस इंटू माइनस प्लस b अपान a को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx से। स्टूडेंट यहाँ पर इस टर्म की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो वहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए तो हम इसको अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम u सपोज करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को dv मानकर चलते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होगा u का, ये बन जाएगा du इज इक्वल टू b इंटू कॉस bx dx और dv की इंटीग्रेशन होगी v इज इक्वल टू e टू दी पावर ax अपान a। ये रिजल्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है। u की जो रिजल्ट है वो है साइन bx इंटू v, की रिजल्ट है e टू दी पावर ax अपान a माइनस इंटीग्रेशन v की रिजल्ट है e पावर ax अपान a इंटू du की रिजल्ट है b इंटू cos bx dx। स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपान a माइनस यहाँ पर b अपान a है, इसको इंटीग्रेशन के बाद लिखेंगे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू cos bx dx। तो ये टर्म हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपान a माइनस b अपान a। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमें टर्म मिला है इसको हम स्टार्टिंग में i के इक्वल लेकर आए हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू cos bx dx, इसको हमने इक्वल दिया है i के। तो मैंने यहाँ पर इसकी रिजल्ट पुट किया है i, और ये जो हमें रिजल्ट मिली है ये इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x sin bx dx की। तो इसकी रिजल्ट अब मैं यहाँ से लेकर इस टर्म में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा i इज इक्वल e टू दी पावर ax cos bx अपान a प्लस b अपान a। इसकी जो हमें रिजल्ट मिली है वो है e टू दी पावर ax sin bx अपान a माइनस b अपान a इंटू i। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा e टू दी पावर ax इंटू cos bx अपान a, इस b अपान a को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b इंटू e टू दी पावर ax sin bx अपान a स्क्वायर प्लस b अपान a को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू i। ये माइनस का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू i इज इक्वल, ये राइट हैंड साइड हम सेम लिखेंगे, e टू दी पावर ax इंटू cos bx अपान a प्लस b e टू दी पावर ax sin bx अपान a स्क्वायर। यहां से i कॉमन लेंगे और ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इज इक्वल, राइट साइड से हम e टू दी पावर ax कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos bx अपान a प्लस b इंटू sin bx अपान a स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर i सेम, इस टर्म को जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा
e to the power ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ये होगा a इंटू cos bx प्लस b इंटू साइन bx। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस टॉपिक के एक लास्ट फार्मूला पर बात करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। जब हमें कोई प्रॉब्लम दिया गया हो इंटीग्रेशन e टू द पावर x, हमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो। ये f ऑफ x कोई x का फंक्शन है, उसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है a। ये जो a है ये a एक्सपोनेंशियल फंक्शन के x का कोफिशिएंट होगा और प्लस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सेम रखेंगे और ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये हम इसे प्रोडक्ट में रखेंगे। इस सारे की जो इंटीग्रेशन है वो ये होगी। अगेन स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें कोई इंटीग्रेशन का ऐसा प्रॉब्लम दिया गया हो और उसमें कहा गया हो कि e टू द पावर ax, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a और ये जो a है ये a के फंक्शन ऑफ x से प्रोडक्ट में हो और प्लस में ये इस f ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये जो फंक्शन है x का ये दोनों प्रोडक्ट में रखेंगे। स्टूडेंट्स आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर e टू द पावर x है, यहाँ पर फार्मूला में e टू द पावर ax था तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है 1 और यहाँ पर फंक्शन के साथ e पर जो पावर था x का कोफिशिएंट a, यहाँ पर a फंक्शन के साथ है तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो यहाँ पर 1 मौजूद है, अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं है। प्लस और यहाँ पर प्लस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो यहाँ पर जो फंक्शन है f ऑफ x की जगह पर sin x है और प्लस में उसका यहाँ पर डेरिवेटिव पड़ा है cos x, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सेम लिखेंगे, और इनटू में फंक्शन f ऑफ x जो है वो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे sin x प्लस c। दिस इज द result of this